अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बनाऊंगी आज फ्रूट कस्टर्ड। उसके लिए मैंने हाफ़ के जी दूध ले लिया, उसको मैंने बॉयल होने के लिए चूल्हे में रख दिया। वनीला कस्टर्ड लेंगे, थोड़ा सा ठंडा दूध ले लेंगे। 3 चम्मच मैं डालूंगी वनीला कस्टर्ड के दूध के अंदर और इसको अच्छे तरीके से हम करेंगे मिक्स, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स बाकी ना रहे, गुठली बाकी ना रहे। चम्मच चलाते जाना है और अच्छे तरीके से इसको कर लेना है मिक्स। दूसरी तरफ देखते हैं दूध किधर तक पहुंचा जनाब। दूध जो है ना बॉयल होना शुरू हो गया, इसकी साइडों पे बबल बनने शुरू हो गए हैं। इसको अच्छे तरीके से हमने गाढ़ा होने तक जो है ना वो पकाना है। तकरीबन इसके अंदर मैं डालूँगी 6 चम्मच जो है ना वो चीनी जो है वो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसी को मीठा ज़्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को कम पसंद होता है, तो मैंने अपने हिसाब से 6 चम्मच इसके अंदर मैंने काट दी चीनी ऐड। इसके अंदर चम्मच चलाएंगे और इसको हल होने देंगे चीनी को इसके अंदर, और दूध को भी पकने देंगे हम मज़ीद, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए और थोड़ा गाढ़ा भी हो जाए। 5 मिनट तक हम इसी तरह मीडियम आंच पे दूध को पकाएंगे। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूध जो है ना वो पकना शुरू हो गया, इसको बॉयल आना शुरू हो गए हैं। तो इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डालूँगी जो मैंने कस्टर्ड का घोल तैयार करके रखा हुआ था। वो कस्टर्ड का घोल डालने के बाद फ़ौरन इसके अंदर हम चम्मच चलाएंगे। ये बहुत जल्दी से गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, तो इसके अंदर ना कोई गुठलियाँ ना बन जाएं, ये इसलिए फ़ौरन चम्मच जो है ना वो चलाते जाना है। चम्मच नहीं आपने साइड पे रखना, चम्मच चलाते ही रहना है। इसको 10 मिनट तक मीडियम से लो आंच पे मैं पकाऊंगी इसी तरह से, ताकि अच्छे तरीके से जो है ना वो पक के तैयार हो जाए। चलें जी, देखें कस्टर्ड जो हमारा गाढ़ा भी हो गया और रेडी भी हो गया। इसको चूल्हे को मैं करूँगी बंद और इसको मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से ना ठंडा हो जाए। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया, मैंने इसको रख दिया हुआ था साइड पे ठंडा होने के लिए। तो मैंने फ्रूट काट लिए हैं। मैंगो लिया था एक, मैंने उसको छिलका उतार के बारीक बारीक क्यूब्स की शक्ल में काट लिया। 3 अदद बनाना लिए, उनको भी मैंने काट लिया। जब तक कस्टर्ड ठंडा हो रहा था मैंने फ्रूट काट लिए। एक आड़ू लिया, उसको भी मैंने ठंडा काट लिया क्यूब्स की शक्ल में, और थोड़े से बादाम क्रश कर लिए। एक बाउल लेंगे। आड़ू जो है ना वो मीठा लेना है, खट्टा नहीं लेना। तो सारे फ्रूट्स जो है ना मैंने बाउल के अंदर कर दिए ऐड। फ्रूट्स को ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी जो ठंडा हुआ हमारा कस्टर्ड जो रेडी करके रखा हुआ था, वो कस्टर्ड इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं। अब बच्चों और बड़ों की बहुत ही पसंद आने वाली है ये जो रेसिपी है। बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत थोड़े टाइम में बनती है। मेहमान आ जाएं घर में, कोई समझ ना आ रही हो, तो ये 2-3 चीज़ें लें और उसके साथ ये मज़ेदार सा मीठा जो बना के आगे रखें और दाद हासिल करें। जनाब कस्टर्ड डाल के मैंने इसको अच्छे से कर लिया था मिक्स, और मैं इस बादाम के साथ इसको गार्निश कर दूंगी। बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है ये। बच्चों को दें, बड़ों को दें, सब की फेवरेट होने वाली है। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में बताया करें कि ये आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है और हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसको मैं अब जनाब फ्रिज में रख दूँगी 1-2 घंटा, ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए, और उसके बाद फिर पेश करेंगे, सर्व करेंगे। आप लोग भी बनाइए, इंजॉय कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।